Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Dear viewers, today I'm gonna introduce Visit to a Small Planet by Gore Vidal. Let's start. First of all, I'm gonna introduce the playwright. His original name was Eugene Luther Gore Vidal. He was born in 1925 and died in 2012. He was a prolific American novelist and essayist कि वो एक मशहूर अमरीकी नावल निगार और इंशाइया पर्दाज था. ही वॉज वेल नोन फॉर हिज आउटस्पोकन पॉलिटिकल ओपिनियंस कि वो अपने जो है सियासी नज़रियात की बुनियाद पर मशहूर था कि वो बग़ैर लगी लिपटी रखे बात किया करता था. हिज विटी एंड हिस्टेरिकल ऑब्जर्वेशंस कि उसका जो तंज और मज़ा है उसकी वजह से भी वो बेहद मशहूर था या पहचाना जाता था. ही वॉज ऑल्सो एन एक्टर, वो अदाकार भी था, and wrote for television, film and the stage, और वो टीवी, फिल्म और स्टेज के लिए लिखता रहा. His notable works are Lincoln, The City and the Pillar, Myra Breckinridge, Julian, Villiva and Washington DC. He was awarded National Book Critics Circle Award in 1982. Describing himself as America's current biographer, Vidal's work has been widely applauded for its depth of satire and biting wit. कि विदाल कहता था कि वो अमेरिका की सवाने हयात लिख रहा है, कि वो अमेरिकन कल्चर, अमेरिकन वैल्यूज़ और अमेरिकन पॉलिटिक्स को शदीद तनकीद का निशाना बनाता था और इसलिए लोग उसके तंज़ो मिज़ाह को जो है और हिस्से ज़राफ़त को बेहद पसंद करते हैं. He has always been interested in the connections between public and private life, as well as the ways in which history is shaped by those whose motives seem at best questionable upon close examination. कि उसकी बड़ी गहरी नज़र थी समाज पे या माशरे पे. तो उसे लगता था कि कुछ लोग हैं जो समाज को कंट्रोल कर रहे हैं और वो समाज को कंट्रोल कर रहे हैं और ये कंट्रोल क्या है, वो समाज के अंदर नेगेटिविटी पैदा कर रहा है. तो वो अक्सर जो है हुकूमत को और वो लोग जो पावरफुल होते हैं उनको तनकीद का निशाना बनाता था कि लोग क्या हैं, आम अवामुन्नास को बेवकूफ़ बनाते हैं. His outspoken manner and penetrating wit soon earned Vidal a status that goes beyond the author. कि उसकी हिस्से ज़राफ़त ने और ये जो उसकी आदत थी कि बात मुंह पे करनी है, इस वजह से वो मुसन्निफ़ से बढ़ के भी कुछ और समझा जाता था. कुछ कहते थे कि ये सोशल कमेंटेटर है, ये समाजियात के मुतालिक बात करता. उसे टॉक शोज़ में इनवाइट किया जाता था, इसलिए वो एक टेलीविज़न की सेलिब्रिटी भी था और राइटर भी था. ये जो उसका प्ले है विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट इज़ नॉट हिज मोस्ट फेमस और क्रिटिकली फेवर्ड वर्क. कि ये कोई बहुत मशहूर काम नहीं है उसका, कि ये जो है रिलेटिवली या कंपैरेटिवली जो है लेसर नोन वर्क है, कि कम लोग इसे जानते हैं. मगर यहाँ पे भी उसने अमेरिकन पॉलिटिकल और कल्चरल लाइफ को सेटराइज़ किया है या तंज का निशाना बनाया है. Visit to a Small Planet was originally written as a television script, कि ये स्क्रिप्ट उसने टीवी के लिए लिखा था. बाद में 1957 में इस प्ले को थिएटर में पेश किया गया और बहुत सारे लोगों ने इस प्ले को पसंद किया. अब ये जो विजिट टू स्मॉल प्लैनेट है, कि इसे भी हम कह सकते हैं कि ये सेटायर ही है, तंज़ ही है, जिसमें उसने अमरीकी सियासत और सकाफ़त को तंज और तनकीद का निशाना बनाया है. और उसने ये तंज किस तरह से पैदा किया है कि हमारे जो ह्यूमन बिहेवियर्स और एटीट्यूड्स हैं उनको तनकीद का निशाना बनाया है. कि एक मज़ा निगार या तंज निगार यही करता है कि वो हमें आईना दिखाता है और बताता है कि हमारे अंदर क्या खामियां और क्या बुराइयां जो हैं वो मौजूद हैं. इस प्ले में जो है बहुत सारी चीज़ों को तंज का निशाना बनाया गया है. इनमें ख़ास तौर पे अमरीकियों का रवैया है जो जिन्स के मुतालिक, मिलिट्री की जो इनकॉम्पिटेंस है अमेरिकन मिलिट्री की और जनरल तमाम जो है मिलिट्रीज़ की दुनिया भर की, ब्यूरोक्रेसी जो इंतज़ामिया है उसकी नाअहली को निशाना बनाया गया है
और ये जो नैरो माइंडेडनेस या तासुब और तंग नज़री के जज्बात हैं उनको तनकीद का निशाना बनाया गया. He also pokes fun at the fear of communist infiltration and slogans spouting patriotism. कि उसने वो जो 1960s में जब ये प्ले जो है पेश किया गया थिएटर में, तो उस वक्त आपको पता है कोल्ड वार क्या है वो ज़ोरों पे थी कि एक तरफ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड थी जिनका सुरखेल जो है वो अमेरिका ख़ुद था, और एक तरफ कम्युनिस्ट वर्ल्ड थी जिन्हें रशिया हेड कर रहा था. तो अमेरिकी जो हैं वो कम्युनिस्ट के ख़िलाफ़ जो नफ़रत के जज्बात जो हैं वो उभारने में पेश रहते थे, और हर वो शख्स जो कम्युनिस्ट था या जिसकी लीनिंग्स जो हैं वो लेफ़्ट की तरफ थी उन्हें जो है बाकायदा पॉलिटिकली प्रोसिक्यूट किया जाता था. तो वो भी जो है इसी बात को तनकीद का निशाना बनाता है कि जो खामखा का खौफ पैदा किया जा रहा था कम्युनिस्टों के हवाले से अमेरिका में, ये गलत था. और साथ में वो जो हुब्बुल वतनी है उसे भी तनकीद का निशाना बनाता है कि ये जो हुब्बुल वतनी है बहुत डेंजरस है, कि लोगों के मुंह में आप नारे रख देते हैं, उन्हें जो है कंट्रोल करते हैं, और नतीजतन इन जज्बात का हुकूमतें जो हैं वो गलत इस्तेमाल करती हैं. कि जैसे अब भी यही होता है ना कि जब भी दो कौमें क्या हैं उनकी आपस में जंग होती है तो दोनों तरफ नफ़रत का प्रचार जो है वो शुरू हो जाता है, और लोगों को ये सिखाया जाता है कि मुल्क के लिए कट जाना या मर जाना जो है वो अच्छी बात है, वो यकीनन अच्छी बात है, मगर इन जज्बात को उभारना और इनसे जो है ज़ाती मफादात हासिल करना ये क्या है, गलत है. तो हुकूमतें आम तौर पे ऐसा करती हैं, और गोर वेदाल ने इसलिए हुकूमतों के इन इक़दामात को निशाना बनाने की कोशिश की है. By using an alien visitor, Vidal is able to provide a fresher look at what he sees as modern American issues that deserve our examination. कि इस प्ले में जो प्रोटैगोनिस्ट है वो क्रीटॉन है जो किसी और सैयारे से आया है. इसके ज़रिए गोर वेदाल ने जो है अमेरिकन वैल्यूज़ और कल्चर को निशाना बनाने की कोशिश की है. कि ये ऑब्जर्वेशन क्या है, एक थर्ड पर्सन का, कि आमतौर पे यही होता है ना कि हम जाते हैं किसी और प्लेस पे, जैसे आपने पढ़ा था डॉक देवर इन गोल्डन आइट, मगर यहाँ पे अब क्या है कि एक एलियन यहाँ आता है, और उसके पर्सपेक्टिव से जो है हम इंसानों को गोर वेदाल ने दिखाने की कोशिश की है कि उसे इंसान कैसे लगते हैं और वो इंसानों के मतलब क्या सोचता है, और इसके ज़रिए हमारे अंदर जो मसाइल हैं उनको उसने उजागर करने की कोशिश की. The play's humor derives largely from its suggestion that any such objective look at American would reveal them to be very silly people, absolutely as Creton, the alien, observed wallowing in the 20th century. कि इसमें मज़ा ऐसे ही है ना कि वो जो क्रीटॉन है वो एक तरह से थर्ड पर्सन नैरेटर है, कि वो डिसइंटरेस्टेड या ऑब्जेक्टिव जो है नैरेटर है, कि वो हमें बता रहा है कि अमेरिकन लाइफ या ह्यूमन लाइफ इन जनरल जो है वो कैसी है. Visit to a Small Planet, a comedy subtitled as a comedy akin to a vaudeville. कि इसका सबटाइटल था अकिन, सिमिलर, और वॉडविल क्या है, एक थिएट्रिकल एंटरटेनमेंट थी अर्ली 18th और 19th सेंचुरी में, जिसमें डांस, म्यूज़िक और जोक्स शामिल होते थे. अब मैं आपको इसकी समरी बताता हूँ प्ले की. द प्ले फॉलोज द एक्सप्लॉइट्स ऑफ क्रीटॉन, एन एलियन हु लैंड्स ऑन अर्थ. कि क्रीटॉन की कहानी है जो बैरूनी खला से ज़मीन पे उतरता है, hoping to catch a glimpse of the American Civil War only to find that something went wrong with the machine. कि उसे लगता है कि वो अमेरिकन सिविल वार के वक्त पहुंचेगा, मतलब 1860s में, मगर कोई गड़बड़ हो जाती है उसकी कैलकुलेशन में, और वो 1960s में पहुंचता है वर्जीनिया स्टेट में, स्पेल्डिंग के घर में. Upon learning that it is not 1861, Creton nevertheless decides to stay and observe human behavior. कि वो फिर भी फैसला करता है कि वो उधर ही रुकेगा और जो है इंसानी रवैये का मुशाहिदा करेगा. वो ये कहता है खुद ही कि यू आर माई हॉबी एंड आई एम गोइंग नेटिव, कि मैं आपको स्टडी करना चाहता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं ज़मीन पर रुकूँगा. अब इसके कैरेक्टर्स की तरफ आते हैं. पहला है रॉजर स्पेल्डिंग, एक टीवी कमेंटेटर है या ब्रॉडकास्टर है. दूसरी है मिसेस स्पेल्डिंग, ये स्पेल्डिंग की बीवी है.
तीसरी है एलन स्पेल्डिंग, ये स्पेल्डिंग की जो है बेटी है। जॉन, ये एलन का फियांसे है। जनरल टॉम पार्स, ये एक अमेरिकन आर्मी जनरल है। और क्रीटॉन, ये वही एलियन है, विजिटर फ्रॉम आउटर स्पेस, जो बैरूनी खला से आया है। 8 क्या है, ये कैप्टन है जो असिस्टेंट है जनरल पार्स का। अब हम प्ले की थीम्स की तरफ आते हैं और ज़रा तफसील से मैं आपको बयान करता हूँ। सबसे पहली थीम है पॉलिटिक्स या सियासत। विजिट टू अ स्मॉल प्लेनेट सेटराइजेस पॉलिटिक्स, कि सियासत को तंज का निशाना बनाया गोर विदाल ने। रिवीलिंग द इनसिंसेरिटी ऑफ इट्स हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल्स, और दिखाया है कि जो बड़े बड़े अफसरान हैं उन्हें जो है मुल्क को कौम से कोई गर्ज नहीं होती। Vidal presents politics as little more than a forum for ego satisfaction and personal gain. वो समझता है कि सियासत लोग ज़ाती फ़ायदे के लिए या अपनी अना की तस्कीन के लिए करते हैं। इसमें अवाम की फलाह बहबूद का कोई जज्बा नहीं होता। Ultimately, Vidal's play invites viewers to notice the fear and suspicion that plays such a large role in modern politics. तो वो ये भी कहता है कि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, जो आलमी सियासत है, इसमें जो है खौफ और शक की जो फ़िज़ा है ये किस तरह से कायम रखी जाती है। और वो इसका भी मजाक उड़ाता है मिलिट्री इंटेलिजेंस का। उसके नज़दीक ये जो मिलिट्री माइट है ये क्या है, इंटेलिजेंस तो नहीं है, ये स्टुपिडिटी है कि वो जो है फ़ौज को तज़ीक और तनकीद का निशाना बनाता। उसके नज़दीक आर्मीज़ रखना ही गलत है कि दुनिया में अमन क्यों नहीं कायम हो सकता, क्यों आर्मीज़ जो है वो रखी जाती हैं, और क्यों जो है असले की सियासत की जाती है, और क्यों जो है इन बातों पे इतने पैसे खर्च किए जाते हैं कि लोगों की फलाह बहबूद पे नहीं किए जाते, कि यही पैसे तालीम और सेहत पे भी तो खर्च किए जा सकते हैं। Vidal marks the United States-Soviet rivalry as well as the then prevalent American fear of communism, कि वो जो कोल्ड वार थी 1960s में अमेरिका और रशिया के दरमियान, कि दुनिया उस वक्त बायपोलर थी कि एक तरफ अमेरिका और एक तरफ रशिया, वो जो इनकी रकाबत थी उसको भी तनकीद का निशाना बनाता है। और जो कम्युनिज़म का अननेसेसरी फियर था कि उन्हें सुर्खे कहा जाता था और उन्हें कहा जाता था कि ये लादीन हैं, ये मुलद हैं और ये ख़तरनाक हैं, तो इस तरह की जो बातें की जाती थी विदाल उनको भी तनकीद का निशाना बनाता है कि ऐसा कुछ नहीं था, ये तो एक आइडियोलॉजिकल स्टांस था, नज़रियाती जो एक मौक़िफ़ था। तो इस पे इस तरह से बिहेव करना या उनके ख़िलाफ़ लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा करना ये गलत है। अब हम आते हैं उसकी दूसरी थीम पेट्रियटिज़म की तरफ, हुब्बुल वतनी की तरफ। Closely connected to Vidal's political issues is his examination of patriotism, while author Samuel Johnson once defined patriotism as the last refuge of a scoundrel. कि एक बहुत मशहूर सैमुअल जॉनसन जो है वो एक राइटर है, उसने कहा था कि ये जो हुब्बुल वतनी है ये बदमाश की आखिरी पनाहगाह है। मतलब उसका भी यही कहना था कि हुब्बुल वतनी के जज्बात को मस करके इस्तेमाल किया जाता, कि यकीनन एक पॉजिटिव जज्बा है, ये ह्यूमन नेचर है कि हम उस जगह को, उस ज़मीन को पसंद करते हैं जहाँ पले बड़े हैं, मगर अगर उस मोहब्बत को किसी और की नफ़रत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो वो गलत है। वो यही कहता है कि हुब्बुल वतनी के जज्बात तो पॉजिटिव हैं, मगर जब इन हुब्बुल वतनी के जज्बात को लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा की जाती है किसी दूसरे के ख़िलाफ़, तो फिर ये बात क्या है, वो गलत है। पार्स इक्वेट्स पेट्रियटिज्म विद मिलिट्री माइट। उसने कहा लोग यही समझते हैं या हुकूमतें यही करती हैं कि पेट्रियटिज्म से मुराद क्या है कि फ़ौज को परवान चढ़ाया जाए, कि असला इकट्ठा किया जाए, कि ताकत इकट्ठी की जाए, कि एटमी हथियार इकट्ठे किए जाएं और नफ़रत का व्यापार किया जाए, कि नफ़रत की फ़िज़ा को आम कर दिया जाए, फैला दिया जाए। आप भी तो देख रहे हैं ना, इंडिया और पाकिस्तान में यही मसला है, इसी तरह से ईरान और सऊदीया में यही मसला है, अब ईरान और अमेरिका के दरमियान यही मसला है। तो ये कौमें क्या कर रही कि हमें जो है ग्लोबल विलेज है अब दुनिया, हमें तमाम इंसानों की फलाह के लिए काम करना है, हथियार नहीं बनाने, नफ़रत की फ़िज़ा नहीं पैदा करनी, लोगों के ज़हनों और दिलों को मुकद्दर नहीं करना।
Vidal is using Creton as a way to illustrate John's pacifism and suggests that not all patriots or good Americans equate loving one's country with a desire to slaughter its enemies. जो जॉन है इसे उसने माउथ पीस बना के पेश किया है कि मोहब्बत से मुराद, वतन की मोहब्बत से मुराद ये नहीं है कि तमाम लोगों के गले काट दिए जाएं, कि ये गलत है। हुब्बुल वतनी की ये तारीफ़ गलत है कि जिसमें ये दिखाया जाता है कि एक आपका दुश्मन है और उसको नीस्तो नाबूद करना जो है वो आपका फ़र्ज़ ऐन है। तो गोर विदाल जो है इसी तरह के जो जज्बात हैं जो भड़काए जाते हैं, जो अवामुन नास को जो है एक्सप्लॉइट किया जाता है, वो इनके ख़िलाफ़ है। हर जो लेफ्टिस्ट है, इंटेलेक्चुअल है, वो यही बातें करता है कि भाई नफ़रत से बाहर आओ, जंग को खुदा हाफ़िज़ कह दो, असले के व्यापार से बाहर आओ, लोगों की फ़लाह के लिए काम करो। तो इस प्ले में भी इन्हीं मौज़ूआत पर बात की गई है और जिस तरह से अमेरिकन वैल्यूज़ हैं, अमेरिकन कल्चर है, उन पे तनकीद का निशाना बनाया गया। अब हम सेक्स की तरफ आते हैं कि प्ले में जो अमेरिकन एटीट्यूड्स हैं टुवर्ड सेक्स, उनके बारे में भी बात की गई है कि अमेरिकन्स क्या हैं, वो सेक्स पे बात नहीं करता है, कि इसे टैबू समझा जाता। क्रीटॉन ये कहता है कि ये एक नेचुरल इम्पल्स है, इस पे बात की जाए। उसने कहा इस बात पे तो नहीं शर्माते कि कोई बंदा जो है वो दूसरे बंदे को कत्ल कर दे, मगर इस बात पे ज़रूर शर्माते हैं कि अगर दो बंदों के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता है तो इसको लोग कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। अब इसका स्टाइल क्या है इस प्ले में, बार बार आपसे मैं कह चुका हूँ कि यहाँ पे जो है तंज़ और मज़ाह जो है उसके ज़रिए अमरीकी सकाफ़त और अमरीकी वैल्यूज़ को तनकीद का निशाना बनाया गया। ये एक तरह से एक डॉक ह्यूमर है। डॉक ह्यूमर कहते हैं कि जिसमें मज़ाह तो है मगर उस मज़ाह के पीछे जो है एक सीरियस बात है कहने के लिए, कि जैसे यहाँ पे इन सोशियोलॉजिकल जो इश्यूज़ हैं उन पर बात की गई है, जो नस्ल इंसानी के मसाइल हैं और ख़ास तौर पे जो अमेरिका के मसाइल हैं या अमेरिका के अंदर जो कुछ गलत हो रहा है उसको दिखाने की या उसके बारे में बताने की या लोगों को एजुकेट करने की कोशिश की जा रही है। तो वैसे भी आपको बता चुका हूँ कि वो एक हिस्टोरिकल राइटर है, इसलिए उसकी हर जो राइटिंग्स हैं या उसका जो फिक्शन है उसमें तंज़ क्या है वो नज़र आता है। इसमें वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को तनकीद का निशाना बनाता है, वो जो अमेरिकन लाइफ पे टीवी का इन्फ्लुएंस है उसको तनकीद का निशाना बनाता है। ये जो हमारे रैशनल इम्पल्सेस हैं एज ह्यूमन बीइंग्स, हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है वो उस पर तनकीद करता है। और क्रीटॉन का जो किरदार है उसके ज़रिए वो जो है हमें तनकीद का निशाना बनाता है, कि हमारी आंखें खोलने की कोशिश करता है, कि हमें एहसास हो जाए कि हमारे अंदर क्या गलत है और शायद फिर हम उसे ठीक करने की कोशिश करें। इसकी सेटिंग क्या है कि आमतौर पे जो साइंस फिक्शन है जो पहले लिखा जा रहा था उसमें तो जो एलियंस के मतलब प्ले है वो किसी और सैयारे पे पेश आता है। जैसे मैंने आपको बताया था डॉक देवर इन गोल्डन नाइट, रे ब्रैडबरी का साइंस फिक्शन था, उसमें जो है वो मरीख पे जाते हैं। यहाँ पे जो है एलियन इधर आता है और अब हमें पता चलता है कि एलियन हमें कैसे देखते हैं, कि यहाँ पे उसने चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया। यहाँ पे एक मिडिल क्लास होम को जो है वो सेटिंग है, स्पेल्डिंग का घर है जो एक टीवी कमेंटेटर है, और जो टिपिकल अमेरिकन कंसर्न्स थे टीवी, कॉलेज, सेक्स, मैरिज और पेट्रियटिज़म के मतलब उन पर बात की गई है। ठीक है, और हमें फिर क्रीटॉन के ज़रिए दिखाया गया है कि हम जो है बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं, मगर हम शायद सेल्फ़ लव में मुब्तला हैं कि हम जो है अपना एहतसाब नहीं करते, हम अपने अंदर जो मसाइल हैं उनको जांचते नहीं हैं, उनको परखते नहीं हैं, उनका हल तलाश करने की कोशिश नहीं करते। थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी। अब यकीनन आपने प्ले की थीम्स भी देख ली, सेटिंग भी देख ली, स्टाइल भी देख लिया, राइटर का तारुफ भी पढ़ लिया, प्ले का तारुफ भी पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसकी टेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी एंड यू gonna subscribe my channel. Allah Hafiz. Stay blessed. Stay safe.